सबने हमें शक करना शुरू कर दिया, तो हमारी जो एक वैसे एहसास था वो एक चाहत में तब्दील हो गया। हमने तो बस लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी हमारे अपनों ने कि इनका कोई चक्कर है, इस वजह से ये देता है खर्चा, ये सब ले लिया। जी, इसका लोगों ने गलत मतलब निकाला है, हम्म, तो इस वजह से हमने शादी करनी पड़ी। मगर इनके साथ जो मेरी बात हर बार शेयर कर लेती थी ये मेरे साथ, और आ मैं जाएगा। नहीं आप ही हम धक्के खा के हम भी पले हैं, हमें पता है माँ बाप का प्यार क्या होता है। आप ही के जो अपने बहन भाई थे उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी हमारे बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया टुडे से मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। आज का हमारा व्लॉग जो है वो है एक ऐसे कपल के नाम। हम यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे कपल के पास आए हैं जो कि रिश्ते में बहन भाई लगते हैं, लेकिन किन हालात में इन्होंने शादी की और इस चीज़ को फोकस किया गया कि बहन भाई ने शादी की, ये कानूनन भी गलत है या इस्लाम की रूह से भी गलत है। इसकी हकीकत पूछते हैं, क्या है ये सच्चाई और क्यों शादी करना पड़ी बहन भाइयों को, और ये किस हालात में है, किस तरह ये मैनेज करते, सब पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम फरीद। गुलाम फरीद साहब, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 35 साल है। कितना अरसा हुआ है शादी को? 4 साल। 4 साल। आपका क्या नाम है? किरण। किरण। आपकी क्या उम्र है? 27 साल। 27 साल। आप मुझे भाई ये बताइएगा कि आपकी ये रिश्ते में बहन कैसे हुई? ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है कि बहन भाइयों ने शादी की है और ये इस्लाम की रूह से गलत है, कानून की रूह से गलत है। जी बिल्कुल, आप ही ये जो यूट्यूबर हैं इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं हमारे, उन्होंने ये बस बात फैला दी है, वरना हम बहन भाई नहीं है। मेरी अम्मी की इनके अब्बू से शादी हुई है, मेरी अम्मी की डिवोर्स हुई थी, इनकी अम्मी जो है उसकी डेथ हुई थी। ये ऑलरेडी पहले 4 बहन भाई हैं, हम पहले से 3 भाई थे अपनी यानी अम्मी की तरफ आपका से। आपका वालिद और है, उनका भी वालिद कोई और जी है? वालिद भी और है, वालदा भी और है, हमारी हम दोनों की। अच्छा। जी तो यानी अब आके शादी हुई आपकी वालदा की इनके वालिद के साथ, तो ये बहन बहन हो गई आपकी। जी। अच्छा, शादी कैसे हुई? बस शादी ऐसे हुई भाई, आप ही के जो अपने बहन भाई थे उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी हमारे बारे में। इसकी पहले शादी हुई ही थी, तो मैं इनका ख्याल थोड़ा बहुत करता था बहनों की सिर्फ तरह। इनका रखते थे या बाकी 4 और बहन भाइयों का भी रखते नहीं थे? नहीं, मैं सबके रखता था। अच्छा। हाँ मैं सबके रखता था, मगर इनके साथ जो मेरी बात हर बार शेयर कर लेती थी ये मेरे साथ, और मैं इसके साथ शेयर कर लिया करता था। तो इस इसका फिर लोगों ने गलत मतलब ले लिया। जी, इसका लोगों ने गलत मतलब निकाला है, हम्म। तो इस वजह से हमने शादी करनी पड़ी। किरण, आप पहले शादीशुदा थी, उसमें से आपके कोई बच्चे हैं? हाँ जी, मेरी एक बेटी है उसमें। एक बेटी है। क्यों शोहर को छोड़ा, पहले शोहर को? बस वो खर्चा वगैरह पूरा नहीं करते थे, घर में लड़ाई झगड़े होती थी हमारे खाने पीने की वजह से ही। तो इस वजह से यानी मैं आपकी नहीं बनी उनसे? मेरी नहीं बनती थी, उनकी मेरे साथ नहीं बनती। मैं लड़ झगड़ के वो मेरे साथ लड़ाई करते थे, मैं अपने अम्मी अब्बू के पास चली जाती थी, अपने मायके चली जाती थी लड़ाई झगड़ा करके। हम्म। तो उधर फिर मैं मजबूर होती थी मेरे पास बच्ची के लिए। मेरा अब्बू भी बेचारा खेतियों बाड़ियों का काम करता था, इतना वो नहीं कर सकते थे जो मेरा ख्याल भी करें, बच्ची का दूध भी पूरा करें। फिर मैं बाहर जाती थी काम शाम करने के लिए, पहलियों में ये सब्जियां वगैरह तोड़ते हैं उधर गांव में, तो तब भी लोग बातें करते थे। तो इन्होंने अब्बू को रोक दिया कि आप इसको रोक के काम पे ना जाए। तो थोड़ा बहुत 400-500 मैं दे दिया करूँगा खर्चा करने के लिए, दूध शूध के लिए। तो बस लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी हमारे अपनों ने कि इनका कोई चक्कर है, इस वजह से ये देता है खर्चा, ये लेती है, इनको खा रही है और ये इसलिए अपने शोहर को भी छोड़ा ये? छोड़ आई, इसके पीछे छोड़ दिया, और ये ना इससे शादी करना चाहती है इसलिए। तो ये बात मेरे ससुराल को पता चल गई, उन लोगों ने मुझे डिवोर्स दे दी। तो बाद में रिश्ते वगैरह आने शुरू हो गए और मैं परेशान थी, तो इस वजह से मुझे कोई नज़र नहीं आता था कि मेरी बच्ची का कौन ख्याल फिर रखेगा। आपने, जो लोगों का शक था हकीकत में बदल गया, आपने शादी की तो लोगों ने आपको फिर कबूल किया या आप लोगों के साथ क्या सलूक किया, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। जी आप ही, मैंने ये सोचा कि अगर मेरी कहीं और भी शादी हो जाती है, अब्बू करना चाहते थे मेरी, तो मैंने कहा शादी हो गई तो ये लामा ताना मेरे पीछे ही रहेगा, कहेंगे लो जी तुम्हारा उसके साथ चक्कर था, अगर फिर भी वो मेरा घर उजड़े तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने इस वजह से मैंने ये फैसला किया कि क्यों ना हो कि मैं इनसे ही शादी कर लूँ, जो बातें यानी करते मोहब्बत नहीं थी आपको जब इनसे शादी की, जब कुछ लोगों ने अगली सोच थी आपकी? अब हमारी सोच अच्छी थी, लोग जब लोगों ने सबने हमें शक करना शुरू कर दिया, तो हमारी
जो एक वैसे एहसास था वो एक चाहत में तब्दील हो गया। हमने चाहत होनी शुरू हो गई जब सब बातें करते थे, लो जी इतने तुम्हारी तरफ देख रहा था, ये खर्चा दे रहा है, तुम ले रही हो, ये है वो है, तुम्हारा चक्कर है ये, बस ये हमारी किरण, चाहत आप है। भी ये खर्चा वगैरह पूरा करते हैं आपका? पहले आपके शोहर से जिससे अलहदगी हुई आप कहती हैं कि वो खर्चा नहीं पूरा, लेकिन वो बिल्कुल यानी सही थे, अपाहिज नहीं थे, पैरालाइज नहीं थे, कुछ नहीं थे, डिसेबल नहीं थे? नहीं वो ठीक थे। आप ही देखें, जहाँ प्यार एहसास मोहब्बत होती है ना, वहाँ बंदा भूखा भी बैठा हो ना, आपस में सलूक हो, प्यार हो, तो वो बंदे को दुख नहीं होता। जो एक घर में कोई चीज़ ना हो और ऊपर से बंदा लड़ाइयाँ करे, झगड़ा करे, फिर उधर औरत ने क्या रहना है। वहाँ आपकी लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। आप मुझे बताइएगा भाई कि आप क्या करते हैं, किस तरह आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस तरह आप मैनेज करते हैं? जी आप ही, मैं स्टॉल लगाता हूँ एक छोटा सा, उससे मेरा कुछ 1200 रुपया 800 रुपया बन जाता है। उसकी वजह से मेरा घर चल रहा है। और घर में आप रेंट पे रहते हैं? जी रेंट पे होगा। कितना रेंट देते हैं? 9000 रुपया रेंट। 9,000 रेंट देते हैं। बच्चे आपके यहाँ माशाल्लाह, एक बेटी आपसे, एक बेटी, एक पहले उनकी बेटी है। जी आप ही, तो कभी फ़र्क आया ज़हन में कि मैंने ये मेरी बेटी तो नहीं है, मैं अपनी बेटी के लिए पहले करूँ फिर देखा जाएगा? नहीं आप ही, हम धक्के खा के हम भी पले हैं, हमें पता है माँ बाप का प्यार क्या होता है। और हम ये नहीं चाहते कि जिस तरह हम पले हैं हमारे बच्चे इस तरह किसी बात से महरूम हों। देखें, हम मैंने जो कभी ये तो इंटरव्यू में मैंने बताना पड़ रहा है मुझे, मगर अभी तक किसी को मैंने ये नहीं कभी कहा कि मेरी एक बेटी जो पहले वाली है, ये है वो है। मैं यही कहता हूँ कि मेरी 2 बेटी हैं और मैं जब तक ज़िंदगी है मेरी, मैं इंशाल्लाह उससे इससे भी ज़्यादा आगे रखूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप मुझे बताइए कि वो बच्ची भी आपको पापा बोलती है? जी आप ही बिल्कुल। एक दिन मैं ना हूँ, एक दिन मैं लेट आया था तो रोने लगी, इसको कहती पापा नहीं आए अभी, पापा नहीं आए। बहुत ख्याल करती है मेरा वो भी। आप ये बताएं कि भाई कि आप बड़ा मुश्किल से बैठ रहे हैं, आपसे गर्दन भी मूव नहीं होती, तो कभी दिल में ख्याल आया कोई कि मैं नाशुक्री अल्लाह की, या किस तरह के अल्लाह ने मुझे पैदा किया कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, कभी आया जहन में इस तरह? नहीं आप ही, अल्लाह ने जो किया है बस बेहतर किया है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने बीवी दी है, बेटी दी है। और हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल सही होते तो आपको ऐसी कोऑपरेटिव बेबी ना मिलती। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। तो आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखने वालों को आप ही मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो हमारा मकान है जो रेंट पे है, दूसरे नंबर पे हमारे ऊपर कर्जा है थोड़ा सा, वो उतर जाए। दूसरे नंबर पे पैगाम ये देना चाहूँगा कि अगर आप अपनी बीवी के साथ थोड़ा बहुता यानी कि तरीके से पेश आएँ तो आपका घर कभी नहीं ख़राब होगा। और देखें, जब बंदे का मियाँ बीवी का आपस में ख्याल होता है ना, यानी कि एक दूसरे की बात माने, तो कुछ भी नहीं होता, कब घर कभी भी नहीं ख़राब होता। बिल्कुल, इनका कहने का मकसद ये है कि मैं डिसेबल हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, लेकिन मुझे अपने घर के टूटने का बड़ा ख़्याल होता है कि मेरा घर ना डिस्टर्ब हो। जो वो चाहती हैं मैं मान लेता हूँ। और अगर आप बिल्कुल सही हैं, अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़, हर नेमत से नवाज़ा है, आप चल फिर सकते हैं, लेकिन आप घर नहीं बचाते, घर टूटने की रेशो ज़्यादा है, तलाक़ की रेशो ज़्यादा हो गई है। तो आप इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि अल्लाह ने आपको सब नेमतों से नवाज़ा है, लेकिन घर में सुकून नहीं है। आप इनकी तरफ देख के ज़रूर सीखिए और इनकी हेल्प कीजिए। नंबर्स हम दे रहे हैं स्क्रीन पर, जितनी भी हो सके इनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि ये हक़ है, सच है और इनकी ज़रूरत है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनकी हेल्प की जाए। और वो है जवान, वो काम नहीं कर सकती, बच्चे हैं छोटे, और ये आपके सामने कितना एक कर लेंगे। ज़रूर कीजिए, कोशिश कीजिए, और ये सदका जारिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम में। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।